नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक अभी डालने जा रहा हूं वो टॉपिक का नाम है बाज से संघर्ष करना सीखें। दोस्तों, बाज से संघर्ष करना सीखें। आज हम लोग कोई भी कुछ करते हैं तो संघर्ष करने के लिए पहले तैयार नहीं हो पाते हैं, अपने बच्चों को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग सीखेंगे कि संघर्ष कैसे किया जाता है, संघर्ष कैसे किया जाना चाहिए। सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी होता है संघर्ष करना। आसानी से किसी को सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, जी जान लगा देना पड़ता है, तब जाके किसी को सफलता मिलता है। सफलता आसानी से नहीं मिलती है। आज हम लोग जानेंगे कि बाज के कहानी से हम लोग समझेंगे और अपने जीवन को बाज जैसा बनाएंगे, अपने बच्चे को बाज जैसा तैयार करेंगे दोस्तों। और इसको यदि आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोग संघर्ष करने सीख जाइएगा, अपना बच्चा को संघर्ष करने के लिए सिखा दीजिएगा और जिंदगी में वह कभी फेल होना नहीं जानेंगे। सक्सेस ही सक्सेस उसको मिलते रहेगा दोस्तों। जब तक आप जिंदा रहेंगे आप आराम से जिंदगी को जिएंगे और एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। और आपका प्रेरणा से लोग, आपका सीख से, आपका प्रेरणा से, आपको मनन करके, आपको चिंतन करके, आपके बारे में जानकारी हासिल करके लोग आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो का आप लोग अंत तक देखें और देखने के बाद आप लोग इसको कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को दबा देंगे दोस्तों, ताकि बार बार हम बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप लोग इस तरह का वीडियो मेरे देखते रहेंगे। और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि ताकि आप लोग सक्सेस हो जाए, सबको सक्सेस हो जाए। इसको बीच बीच में आप लोग जितना हो सके शेयर करते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं, बाज की कहानी। तो दोस्तों, बाज जो होता है उसका उम्र होता है 70 साल तक के लिए। वह 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वह 70 साल को जीने के लिए एक बार बहुत उसको कष्ट झेलना पड़ता है, उसका पुनर्जन्म होता है दोस्तों। यह कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। वह जो बाज है वह 40 साल तक जाते जाते बाज का पंजा जो होता है दोस्तों, वह उसका नाखून मुड़ जाता है, वह काम नहीं करने लगता है दोस्तों। और जो उसका चोंच होता है वह भी मुड़ जाता है और मुड़ जाने के कारण से शिकार करने में दिक्कत होता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों उसका पंजा बहुत भारी हो जाता है, भारी हो जाने के कारण से वह ऊपर उड़ नहीं पाते हैं दोस्तों। बाज पक्षी जो होता है वह बादलों से भी ऊपर उड़ते हैं। पानी जब गिरता है ना बादल से, तो वह उस पानी से नहीं भींजते हैं दोस्तों, क्योंकि वह उससे भी ऊपर उड़ते हैं। हवा जब चलती है दोस्तों तो उसमें वह मजा लेते हैं। वह दूसरे छोटे छोटे माने पक्षी का जैसा वह हार नहीं मानते हैं, वह ऊपर अंतिम सीमा तक उड़ते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्त, वह 40 साल के बाद क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्त। 40 साल के उम्र होने के बाद उसके पास 3 रास्ता बचता है। एक, मर जाना यानी जिंदगी को त्याग देना। दूसरा, गिद्ध की तरह दूसरे का ऊपर निर्भर हो जाना। और तीसरा होता है कि संघर्ष करके अपना पुनर्जीवित स्थापित करना दोस्तों। तो यह पुनर्जीवन क्या होता है दोस्तों? जब उसका 40 साल उम्र हो जाता है, उस 40 साल की उम्र में वह बहुत बड़ी ऊंचाई में जाकर और एक घोंसला बनाते हैं एकांत जगह में,
और वहां चट्टान में जाके दोस्तों सबसे पहले वह क्या करते हैं, अपना चोंच को मार मार के उसको तोड़ते हैं और लहूलुहान हो जाते हैं। चोंच को एकदम वो तोड़ के खत्म कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों वो नाखून जो होता है पंजा में, वो नाखून को घिस घिस के उसको खत्म करता है दोस्तों। और वह प्रतीक्षा करता है कि कब उसका नया चोंच निकले, कब उसका नाखून निकले। और जब नाखून और चोंच निकल जाता है दोस्तों, तो वो चोंच से फिर तीसरा काम करता है, अपना पंख को वह एक एक करके शरीर से हटा देता है। सोचिए दोस्तों कितना दुख झेलना पड़ रहा होगा, कितना दुख झेल रहा है वह, कितना सहन कर रहा है वह, और फिर भी वह आगे संघर्ष करके वह फिर 30 साल तक जिएंगे और मस्ती करेंगे दोस्तों। तो वो उस तरह से करके 150 दिन का समय इसमें लगता है, 5 महीना का समय लगता है इस प्रक्रिया को करने में। और वो कष्ट सह के इतना माने कष्ट के बाद अपना पुनर्जीवन स्थापित करते हैं और पुनः वह क्या करते हैं, फिर जैसे मौज मस्ती करते थे उस तरह फिर हवा में उड़ते हैं, फिर मस्ती करते हैं, फिर जुआ बन जाते हैं और वह टोटल जिंदगी 70 साल तक जीते हैं दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों बीच में हम लोग का 40 साल जब उम्र हो जाता है, उसके बाद हम लोग हार मानना शुरू कर देते हैं कि मेरा अब उम्र नहीं रहा काम करने के लिए, हम अब नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हमको बाज का जैसा सोच होना चाहिए, 40 साल हुआ क्या होगा, 50 साल हुआ तो क्या होगा, फिर पुनर्जन्म हम करेंगे। उस तरह से फिर अपने आप को तैयार करेंगे, महीना 2 महीना 6 महीना फिर सोचेंगे और सोच के फिर उस तरह से तैयार हो जाएंगे और हम फिर नए बच्चे जैसा जोशो जुनून के साथ काम करके अपना जिंदगी को बिता सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं दोस्तों। और थोड़ी सी बात हम बताना चाहते हैं कि अपने परवरिश बच्चों का कैसा करना चाहिए, बाज का जैसा बच्चा को परवरिश करना चाहिए दोस्तों। बाज का जब बच्चा होता है, जब छोटी छोटी चिड़िया का बच्चा चिचियाता है दोस्तों, उस समय बाज क्या करते हैं, अपने चूजे को लेके 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाते हैं। जहां जहाज लगभग चला करती है, उड़ा करती है, उतना ऊंचाई पर चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों वो क्या करते हैं, वो अपने चूजे को, अपने बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को वहां से वो छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं, बच्चा लगता है अकेले हो गए हैं। बच्चा 2 किलोमीटर तक समझ नहीं पाता है मेरे साथ क्या हो रहा है। लगभग 7 किलोमीटर तक आते आते उसका जकड़ा हुआ जो पंजा रहता हुआ धीरे धीरे खुल जाता है दोस्तों। और 9 किलोमीटर आते आते पूरा पंजा उसका खुलता है और लगभग 3000 उसका जो मीटर बचता है, उस समय तक उसको लगता है कि अब मेरे साथ क्या होने जा रहा है। और लगभग 400 से 500 मीटर जब बचता है, तब वह पक्षी, वह बात सोचता है अब मेरा जिंदगी का शायद अंत होने वाला है। इसी समय उसके मां साथ में उड़ती रहती है और उसको तुरंत अपने पंजे में जकड़ लेते हैं, उसको बचा लेते हैं। और इस तरह से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, एक कमांडो की तरह उसका ट्रेनिंग होता है दोस्तों, एक कमांडो की तरह ट्रेनिंग होता है। इसी तरह से हम लोग अपने बच्चे को तैयार करें। हम लोग का बच्चा गिर जाता है, दौड़ के उसको उठाते हैं, नहीं उठाना है, उसको उठने देना है, उसको दूसरे कायदे से उठा लेना है, उसको काम करने देना है, उसको गिरने देना है, उसको चोट लगने देना है, उसको काम करने के लिए, सीखने के लिए देना है। हम लोग रोक टोक करते रहते हैं और बच्चा क्या होता है, अंतिम तक कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो मेरा सलाह है दोस्तों कि आज से हम लोग बाज पक्षी की तरह बनेंगे, अपने बच्चे का तैयारी बाज की तरह कराएंगे और दुनिया का सुख भोग करेंगे जैसे एक बाज पक्षी करते हैं। जो पक्षी नीचे नीचे उड़ता है वो आकाश की ऊंचाई में उड़ता है और जिंदगी का 70 साल बिताता है दोस्तों। इतना है कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। फिर इस तरह का वीडियो डालेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। आप लोग को इस तरह का और वीडियो यदि चाहिए तो हमें बताइएगा, हम और वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।